स्टूडेंट्स, एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, अब हम कल तक की जो टॉपिक थी उसमें हमने क्या देखा था, मेंडल का फर्स्ट लॉ, सम टर्मिनोलॉजीज, और टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक करके हम कैसे अपने डेफिनेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें समझना है कि क्या चीज़ ज़रूरी है और वो टर्मिनोलॉजी में बोलना क्या चाहती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है, तो कल हमने मोनोहाइब्रिड क्लॉज देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था और टर्मिनोलॉजीज देखे थे। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और साथ में हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस? ठीक है, कल मैंने मोनोहाइब्रिड बताया था आप लोग को। ठीक है, monohybrid cross can be defined as when cross is made between two parents for a single character like height of the plant, that is known as what? Monohybrid cross. Then here we are to understand what is dihybrid. अब हम इसको बाइफर्केट करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, डाई हाइब्रिड। डाई मीन्स टू। ओके, अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड यानी कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डाई मतलब टू कैरेक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या होता है, क्रॉसिंग। ओके, तो जब हम दो कैरेक्टर्स को लेके, जैसे कि अगर हम टॉलनेस को ले लिए, शेप ऑफ कोड को ले लिए, ये दो कैरेक्टर हो गए, या फिर कलर ऑफ फ्लावर को, कलर ऑफ कोड को ले लिए, तो हम एनी टू कैरेक्टर्स को अगर लेके क्रॉस कराते हैं दो पेरेंट्स के बीच में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ कैसे है। ओके, फाइन स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने दो कैरेक्टर लिए हैं। ये हमारा पेरेंट जनरेशन है, दिस वन इज व्हाट, फीमेल, दिस वन इज व्हाट, मेल। ओके, इसमें हमारे पास जो फीमेल है वो कैसी है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या है, येलो कलर, ये दिस इज फॉर सीड, येलो एंड कैसा है, राउंड, हमारी जो फीमेल है वो। ठीक है, और हमारा जो मेल है वो कैसा है, ग्रीन एंड wrinkled। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो कैरेक्टर्स हमने ले लिए। पहला लिया क्या, कलर ऑफ क्या, सीड, दूसरा हमने लिया शेप ऑफ सीड। ठीक है, और दिस वन इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज रिसेसिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो वहां पे जो गैमेट है उसमें हम एलील के किसी एक एलील पेयर के किसी एक ही एलील को उतारते हैं। वैसे यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे कैसे आए हैं, एक एक सिंगल सिंगल आए हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंगल सिंगल आ गए हैं, तो ये कैसा, ओवरऑल ये वाला जो हम लोग देखे वो कैसा है, डोमिनेंट है, और ये वाला किससे आ रहा है, रिसेसिव से आ रहा है। दोनों आपस में आके क्या हो गए, F1 जनरेशन में ब्लेंड हो गए, यानी कि क्या हो गया, फ्यूजन हुआ। ये गैमेट्स हैं वो यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, फ्यूज अप हो रहे हैं। फिर यहाँ पे भी हमारा F1 जनरेशन जो बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल कैसा होगा, येलो एंड राउंड। ओके, बट अब गेम चेंजर तो यहाँ पे आता है जब हम इसका F2 जनरेशन निकालते हैं। F2 जनरेशन में क्या करते हैं हम,
जो हमको F1 में मिला रहता है उसी को सल्फिंग कराते हैं वापस से F1 into F1, ठीक है। तो अब क्योंकि ये कैसा कंडीशन है, हेट्रोजाइगस, ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना ये। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में मतलब यहाँ पे कितने हमारे पास बनेंगे गैमेट, इसमें हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 प्रकार के बने गैमेट्स यहाँ पे हमारे पास। अब गैमेट्स बनने के बाद टोटल इसमें ऑफ स्प्रिंग कितने बने हैं, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। हमारे पास टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने बने हैं, 16। पहले हमारे पास टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने थे जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, 4 थे। और यहाँ पे कितने बने हैं हमारे पास टोटल 16, जिसमें से हमारा जो, अगर हम देख लें कि डोमिनेंट के जैसे कितने हैं, तो डोमिनेंट के जैसे सिर्फ और सिर्फ 9 है। यानी अगर हम देख लें तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा है, हमारा डोमिनेंट है। ये हमारा कैसा है, रेदर देन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, यानी कि वो ना ही डोमिनेंट है ना ही रिसेसिव है, अलग ही तरीके का बन गया है, ठीक है। और ये वाला ग्रीन एंड ब्राउन ये भी अलग ही कैरेक्टर का बन गया है, यानी ये हमारे ये जो दो अलग तरीके के जो ऑफस्प्रिंग बने हुए हैं वो ना ही हमारे रिसेसिव पेरेंट से मैच हो रहे हैं ना ही हमारे डोमिनेंट पेरेंट से मैच हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिसेसिव पेरेंट से जो मैच हो रहा है वो सिर्फ एक ही रहता है, वो क्या रहता है, 1, सिर्फ एक ही रहता है जो टोटली रिसेसिव पेरेंट से क्या करता है, रिजेंबल करता है, ओके। इसीलिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1। समझ में आया डाइहाइब्रिड क्रॉस। हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स लिए हैं, दो कैरेक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल के, उसमें हमने मेल और फीमेल फ्लावर ले लिया। मेल और फीमेल बोलने का मतलब एक प्लांट रहेगा जो स्टेमिनेटेड रहेगा, दूसरा रहेगा पिस्टिलेटेड, ठीक है। यानी एक में सिर्फ मेल पार्ट रहेगा, दूसरे मेल पार्ट रहेगा और दूसरे में फीमेल पार्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फीमेल कैसी है, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रही है, कैसी, राउंड और येलो है, यहाँ पे ग्रीन एंड रिंकल्ड। गैमेट फॉर्मेशन हो गया, F1 जनरेशन आ गया। F1 जनरेशन तक तो मेंडल के लॉ जैसा ही चला, फर्स्ट लॉ जैसा ही, बट यहाँ पे क्या हुआ, एट लास्ट आके हम लोगों को पहले कैसे मिल रहे थे, या तो टॉल मिल रहे थे या तो ड्वार्फ मिल रहे थे मोनोहाइब्रिड में, बट हियर हम लोगों को पेरेंट्स के जैसा मिलने के बाद भी दो ऐसे तरीके के मिले जो टोटली डिफरेंट है पेरेंट्स से, ठीक है। और इसका फिनोटाइपिक रेशियो ये है। अब यही चीज सेम होता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, पेरेंटल हमारे पेरेंट के जैसे बनेंगे लेकिन पेरेंट्स के साथ साथ दूसरे तरीके के भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे मेन है ये